क्या तैयारी? इलेक्शन तो लड़ेंगे, और अभी मैं बिहार जाऊंगा तो वहाँ जा कर के इस सिलसिले में उनसे मुकम्मल बात करूंगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि मैं एमआईएम से उम्मीदवारी किया था और चुन करके आया हूँ, और एमआईएम से ही इलेक्शन होना है। इस ताल्लुक़ से जो है उनसे बात करेंगे। उन लोगों ने अभी जो तंजीमी ढांचा है, तंजीमी ढांचा पीछे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की बॉडी डिज़ाल्व कर दी थी, और अभी उन्होंने ज़िम्मेदारियां तकसीम नहीं की है। और अगर उन्होंने ज़िम्मेदारियां तकसीम की होंगी तो उस सिलसिले में कोई ऐलान सामने आया नहीं। उनसे बातचीत करने के बाद फिर कारपोरेशन इलेक्शन तो लड़ना है, और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मुकामी सतह पे जो है यानी शहर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, ये भी अभी बॉडी पूरी डिसॉल्व हो चुकी है। और ऐसे भी एक खबर ऐसी आ रही है कि आप तीसरा महाज जो आपकी पार्टी थी पहले से, उसको दोबारा आपने रजिस्टर कर लिया, उसके ज़रिए भी आप उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी तो है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो मैं उसका रिन्यूअल करवा लेता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी करवाया। उसका जो भी टाइम पीरियड होता है, ख़त्म होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट और दीगर कागजात के साथ मैं उसका रिन्यूअल करवा लेता हूँ। वो मेरी अपनी पार्टी है, और मैंने उसे 2007 में रजिस्टर करवाया था, और वक्तन फ़वक्तन उसको मैं रिन्यूअल करवाता हूँ। क्या उससे भी इलेक्शन लड़ा जाएगा उसमें? आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी क्या है कि हमको अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर दिक्कत आती है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग अपना तैयारी से रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोगों को ऐन वक्त पर परेशानी हो। और समाजवादी के लोगों ने भी भीख मांगो आंदोलन किया, और कल समाजवादी के मुस्तकिल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपका एक आइडियो भी प्रेस में वायरल बताया कि भाई दवा गोली के लिए आपको फ़ोन किया, तो आपने क्या बोला, तो क्या मामला है ये? ये मामलात ऐसे हैं कि जो भी ज़रूरतमंद इलाज व मुआवजे के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, उन लोगों को इलाज व मुआवजे में जो दिक्कत आ रही है कि उनको सिविल हॉस्पिटल की तरफ से दवाएं नहीं मिल रही। और ये मामला आज का नहीं है, तकरीबन 3-4 महीने से ये सिलसिला है। मौजूदा सरकार लाडली बहना स्कीम जारी करके बहुत सारे मामलात में परेशान है। अब इस मामले के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ दवाओं की किल्लत रही है। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में इतना लंबा टाइम तो नहीं रहा, हम इधर उधर से कहीं ना कहीं से मेडिकल कॉलेजेस और इस तरह जगहों से जहाँ उनके पास दवाएं एक्स्ट्रा थी वो हमने हासिल की थी, और सिविल हॉस्पिटल से दिया जा रहा था। तो दिक्कत तो 3-3.5 महीने से थी, लेकिन मालेगांव में ये परेशानी इस महीना सामने आई है। मेरी अभी पिछले दिनों अपने पाटिल साहब जो सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार हैं और डॉक्टरों की टीम है, उनके साथ मैंने मीटिंग की थी, और उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें परेशानियां रखी थी। मैंने उम्रे पर जाने से पहले इस सिलसिले में सरकार को लेटर दिया था, उसका ओसी भी हमारे पास है। तो हम लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 7 करोड़ से कुछ ज़ायद रकम सरकार ने दवाओं के लिए मंजूर की है, और उसका ऐलान शोभा ताई बच्चाओ जो इस इलाके की पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने इसका ऐलान किया। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोगों ने भीख मांगो आंदोलन किया था, तो हमारे आंदोलन की वजह से सरकार ने आनन फानन 7,25,000 रुपये का बजट मंजूर किया। मेरा 7,25,00,000 रुपये का बजट मंजूर किया। अगर सरकार इस तरह के मामलात से मुतासिर होती है तो हम भीख मांगने वाली टीम से ये कहेंगे कि मालेगांव के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तुम उस सिलसिले के अंदर ऐसा ही कुछ आंदोलन करो भीख मांगने का, जिससे सरकार झुक जाए और तुम्हारी डिमांड पूरी हो और मालेगांव की आवाम का भला हो। समाजवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसका जवाब? मैं कभी किसी का जवाब देने की कोशिश नहीं करता। मेरा एक मामूल है
और मैं ऐसा मानता हूँ कि खामोशी एक ऐसा जवाब होता है जो मुखालिफिन के लिए या नाक़िदीन के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है। और अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत बर्दाश्त दी है और मैं इन जैसे लोगों की बातों से मुतासिर होकर के रिएक्शन नहीं देता। मुझको जो बोलना रहता है मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। तो आइडियो में कितनी सच्चाई है मतलब यानी आप ही की है या कोई दूसरे की आवाज़ में वो चला रहे हैं? क्या मुझे उसका पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है। इधर अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, आपके सामने मुकाबले में आपके कौन सी पार्टी रहेगी आपको? अब तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि वो एक नंबर पर है। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन असम्बली इलेक्शन में उनका क्या हाल रहा आपको मालूम है। समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन उनका क्या हाल रहा वो भी मालूम है। अभी कैसा है कि उन्होंने कुछ 7-8 हज़ार रुपया भीख मांगो जब आंदोलन किया था तो उनको पैसा मिला। कितना मिला था वो तो उनको ही मालूम है, लेकिन जो डिक्लेयर हुआ है वो 8,300। अब मसला ये है कि असम्बली में भी उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। चंदा मांग करके उन्होंने जो सूरत हाल सामने आई है उसमें भी ऐसा लगता है कि गांव के लोगों ने उनकी ज़मानत ज़ब्त करवा दी।